नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। और मैं हूं यथार्थ गुप्ता। तो देखिए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यहाँ पर एक राज्य जो बहुत ज्यादा क्रूशियल माना जा रहा है वो है असम। तो असम की अगर हम जो डिटेल्स आई हैं, एक चरण में चुनाव हो रहा है और बाकी की जो डिटेल्स है पहले उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की बात करें तो 16 मार्च को गैजेट नोटिफिकेशन इशू होगा। वहीं नॉमिनेशंस यानी कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए 23 मार्च नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख होगी। स्क्रूटनी यानी कि जो चेकिंग होती है, डिटेल्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है आपकी 24 मार्च। वहीं विड्रॉल, अगर कोई कैंडिडेट बाद में मन बदल लेता है कि भाई हमें नहीं लड़ना है चुनाव, तो वो अपना जो विड्रॉल है वो 26 मार्च तक कर सकता है। डेट ऑफ पोल यानी कि जिस दिन वोट पड़ेंगे वो है 9 अप्रैल को और जो रिजल्ट्स आएंगे वो है 4 मई को। तो अब यहाँ पर सवाल है कि क्या असम में जो इस बार डायनामिक्स है वो क्या होने वाली है? एक चरण में चुनाव हो रहा है, क्या एक राज्य को एक चरण के चुनाव में मैनेज करना आसान होगा? इन सभी चीजों पर हम जवाब लेंगे यथार्थ से। यथार्थ, थैंक यू वेरी मच सिमरन। पहले आपको बता देते कि असम में 9 तारीख को चुनाव होगा और 4 तारीख को, जैसे पता हम्म है, सबको पता चल भी गया होगा, 4 तारीख हम्म 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। हम्म असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं, जो कि बीजेपी के इस वक्त अपने कंट्री में बोले तो सबसे पॉपुलर लीडर्स में से पॉपुलर एक है। लीडर्स में से उनका एक है जी। रेट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और ये चुनाव बेसिकली कांग्रेस बना बीजेपी होने वाला है। दोनों पार्टियां आमने सामने भिड़ने वाली हैं। जी। तो सिमरन, जैसे कि जानते हैं कि गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस की तरफ से लीडर प्रोजेक्ट किए भी जा रहे हैं। और आपको एक चीज़ ये भी बता देते हैं हम्म कि क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। हिमंत बिस्व शर्मा काफ़ी समय से ये बोल रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं हमारे में, वो पूरी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार अलग अलग तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को रोक रहे हैं और वो असम की आइडेंटिटी से भी इसे जोड़ते हैं। गौरव गोगोई इसका जवाब भी देते हैं और हम्म लगातार एक बहुत कड़ा मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच बना हुआ दिख रहा है। दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांग मानी जाती है असम में। हम्म कांग्रेस का भी अपना एक वोटर बेस है। बहुत लंबे समय कांग्रेस ने राज भी किया है और बीजेपी ने पास्ट ईयर्स में जो ग्रोथ दिखाई है वो फिनोमिनल है। जी। तो ये चुनाव भी एक कोई ऐसा, अगर हम बंगाल को कवर कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि हमें हम असम के, हाँ। असम को भी नजर में रखना होगा, क्योंकि असम एक बहुत क्रूशियल और सबसे बड़ा स्टेट है हमारी 7 सिस्टर्स में से। जी। और उधर की राजनीति भी समहाउ प्रभावित करेगी कि कैसे देखा जा रहा है। ये पहले उन राज्यों में से एक था जिधर बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी ताकत बनाई थी। जी, और देखिए असम के अगर हम मुद्दों की बात करें तो 7 सिस्टर्स में से, जैसे कि आपने कहा, कि बहुत क्रूशियल स्टेट है। हाँ, तो असम में क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे दोनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है? सबसे बड़ा मुद्दा सिमरन जो होने वाला है वो है क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन हम्म का। जो भी लोग घुसपैठिए आ रहे हैं उसको लेकर दोनों की बीजेपी की तरफ से बहुत एग्रेसिव रुख अपनाया जा रहा है। वहीं जी। कांग्रेस उसका काउंटर कर रही है। जी। वो उन पे बोल रही है कि आपने कैसे, आप रोक पाए क्या, और ये सारी चीज़ है। इसके अलावा यूसीसी कानून जो है उसको लेकर कई सारी बात है। और हर पार्टी का एक बेल्ट है जहाँ पे वो मजबूत मानी जाती है। वो सारी जगहों पे भी दोनों पार्टी का फोकस है कि सामने वाली पार्टी के वोट्स काटे जाए उस बेल्ट से। तो ये बहुत एक जरूरी बात रहेगी असम में देखने के लिए। तो जैसा कि यथार्थ ने बताया कि इस बार जो क्रॉस बॉर्डर इशू है वो एक बड़ा होने वाला है असम में, और साथ ही साथ इस बार जो असम में फाइट है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्टली होने वाली है। क्या होता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। वोटर्स ने अपने मन में क्या ठान रखा है ये 4 मई को पता चलेगा, लेकिन अब पार्टीज क्या करने वाली हैं ये देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है इस बार असम में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे इंडिया.com।